गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? जाके मुझे फटाफट कमेंट में बताइए और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने जैसा आप लोगों को बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि मैं आप लोगों को अपनी आर्ट की जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मतलब मैंने आर्ट कब शुरू की, कैसे शुरू की, मेरा इंटरेस्ट उसमें कैसे बढ़ा। ये सब चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आज। तो ऐसा था कि मतलब फ़र्स्ट क्वेश्चन तो मेरे इंस्टा पे मुझसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे, क्योंकि अभी यूट्यूब से तो मैं नई नई जुड़ी हूँ, तो इंस्टा से मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, इंस्टा पे कमेंट्स आ रही थी कि मैंने ये कैसे शुरू किया। तो पहले तो मतलब मेरे को ना आर्ट में इंटरेस्ट था। एक मिनट, सेटिंग नहीं हो पा रही इसकी। हाँ, तो मेरे को ना शुरुआत से ही आर्ट में इंटरेस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था कि मैं मतलब यूँ लगा लो आप 5th या 6th क्लास से मैं अपना सिलेबस मैनेज करने के साथ साथ एक पार्टिकुलर टाइम में अपना आर्ट भी मैनेज करती थी। जैसे कि स्कूल से आके मुझे जो टाइम मिल रहा है, बच्चों की आदत होती है वो नहीं सोते हैं दिन में, मेरा भी वही था, तो मैं उस टाइम अपने आर्ट करती थी। उस टाइम पे मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, मम्मी वाले फ़ोन से मैं बनाती थी, उसमें देख देख के, और फिर छोटे छोटे पेज पे उसको ड्रॉ करके उसको मतलब रख देना है कहीं एक दो दिन के लिए, फिर उठा के देखना है, फिर शौक हो जाना है कि अरे यार ये तो मैंने बनाया। तो उस टाइप में मैंने स्टार्ट की। तो वैसे ही मैं आर्ट बनाते बनाते मैंने आर्ट के इतने सारे पेजेस भर लिए। फिर मतलब मम्मी वाले फ़ोन से ही, मैं क्योंकि मेरे पास उस टाइम पर्सनल फ़ोन नहीं था, छोटी थी यार। तो उस टाइम पे फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे पेजेस भर लिए। फिर मैं जब भी अपना खोलती थी तो मैं देखती थी कि वही है ना, खोल के देखना कि ये मैंने बनाया। तो देखने में एक वो रहता है ना कि कोई चीज़ ऐसे सुंदर बन जाती है और कोई बेकार भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट ट्रायल ही बेस्ट हो, ऐसा नहीं बोल सकती कि वो कभी किसी की चीज़ अच्छी भी हो सकती है, कभी बेकार भी हो सकती है। और उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटी थी, तो मैं उस चीज़ को बार बार देखती थी। तो एक मोमेंट हो जाता है ना कि इतनी ज़्यादा खुशी कि मैंने बनाया, अगर कोई अच्छी बन गई तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और फिर ऐसे ही करते करते मैंने इतने सारे पेजेस कलेक्ट कर लिए थे, जैसे मैंने बताया आपको अभी। बट फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए अपनी आर्ट को स्टॉप कर दिया था। फिर मैंने मंडाला आर्ट में, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट है मतलब। तो मैंने मंडाला आर्ट के लिए पेपर्स वो लिए, कैनवास पे लिया था, बट कैनवास पे मैंने मंडाला की नहीं क्योंकि वो कलर वाला होता है। तो मैंने मंडाला आर्ट बनाई। तो मैंने 10 पेजेस थे। मैंने एक क्या होता है वो यार, फाइल तो नहीं बोल सकते उसको, एक पेपर्स का सेट आता है, उसमें 10 पेपर्स निकलते हैं। मतलब उसका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, आप उस पर पेन पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और दिस इज़ टू मच गुड। तो मैंने वो यूज़ किया। तो मैंने 10 मंडाला आर्ट बनाई, जिसमें मैंने 1 यूट्यूब से देखी थी, मैं रियलिटी बता रही हूँ अपनी। तो मैंने एक आर्ट जो थी वो यूट्यूब से देखी थी, एंड जो 9 आर्ट्स थी वो मैंने अपने माइंड से एंड अपने उससे बनाई थी। मतलब जो मेरा इंटरेस्ट था, जो मुझे समझ आ रहा था उस टाइम पे, मैंने वैसे बनाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो आर्ट पोस्ट की, मैंने इंस्टा पे अकाउंट बनाया उस टाइम पे। मतलब मैंने इंस्टा पे अकाउंट बनाया था बहुत पहले, बहुत टाइम हो गया। मैंने बस वही जो 10 आर्ट्स बनाई थी मैंने वही पोस्ट की। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि इंस्टा पे, जैसे मैं यूट्यूब पे ही नई नई जुड़ी हूँ, तो आप लोगों को मेरे कनेक्ट में आते आते टाइम लग जाएगा, मुझसे कनेक्शन बनाने में और मेरा आप लोगों से कनेक्शन बनाने में। तो लिटरली वही चीज़ इंस्टा, तो वही चीज़ सेम इंस्टा पे भी हो रही थी जैसा मैंने अभी बताया। तो फिर मतलब एक डीमोटिवेट नहीं होता है इंसान, तो फिर मैं वो डीमोटिवेट हो गई कि नहीं यार अब नहीं, कुछ नहीं हो रहा इससे। कुछ भी नहीं हो रहा कि मतलब मैं इतना मेहनत भी कर रही हूँ, इतना ट्राई भी कर रही हूँ, बट एनीथिंग कैन बी हैपेंड। तो फिर मैंने फ्लॉप कर दिया, इंस्टा वाला आइडिया भी मैंने फ्लॉप कर दिया कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा नहीं यार अब मैं इंस्टा पे भी नहीं डालूंगी, क्योंकि यार कोई भी चीज़ हो, आप 0 से शुरू करते हो तब भी वो 100 तक पहुंचती है। और ये मुझे इंस्टा से ही रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं यूट्यूब से जुड़ने में मैंने बहुत लेट कर दिया, लेकिन अब भी मैं जुड़ी हूँ और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो तो क्या पता अब कुछ हो जाए। तो फिर मैंने इंस्टा पे डाली, तो फिर उस पर मतलब उस टाइम पे मेरे पास 2 फॉलोअर्स थे, जो कि 2 फॉलोअर्स और लाइक्स तो आती नहीं थी, मैं ही अपनी पोस्ट लाइक करती थी। और एट दिस टाइम, एट दिस रेंज, मेरे पास फॉलोवर्स हैं, लाइक्स आती हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, थाउजेंड में व्यूज़ आ रहे हैं, तो दिस कैन बी पॉसिबल। तो मतलब एक ये था कि यार कुछ नहीं होना आर्ट से, यार वेस्ट कर रही हूँ मैं, नहीं मुझे पोस्ट करनी चाहिए, मेरा मजाक बन के रह गया। मैंने इन सब चीज़ों को तो सोचा ही नहीं, लोगों ने मुझे डीमोटिवेट करने का ट्राई किया कि आर्ट से कुछ नहीं होता, आर्ट में करियर नहीं है।
लोगों का काम ही है दूसरे को डिमोटिवेट करना, तो आर्ट में कुछ नहीं होता, आर्ट में करियर नहीं है। बट मैंने सोच लिया था कि आर्ट में करियर है, और एट दिस टाइम मैंने इंस्टा पे जब डालना स्टार्ट किया था तो काफ़ी तो मेरे रिलेटिव्स थे जो कि उससे ऐड हो गए, एंड अदर पीपल जो कि हैं अभी भी, सब बहुत सारे ऐड हैं। तो किसी किसी को मेरी मतलब मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और लेकिन ये जो जर्नी थी मेरी, मतलब जैसे 1 फॉलोअर से आपको धीरे धीरे सब जान रहे हैं, तो दिस इज़ टू मच फॉर एन सिंपल आर्टिस्ट। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड दिस इज़ टू मच फॉर मी। एंड मैं यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे साथ आप लोग जुड़ रहे हो, तो धीरे धीरे ही तो बढ़ती है कोई भी चीज़ हो। तो आई कैन नेवर बी अपसेट फॉर दिस, बिकॉज आई नो मेरी मेहनत है, मैं कर रही हूँ, तो उसमें किसी को कोई वो नहीं है। मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, मतलब हर चीज़ में, किसी चीज़ में भी वो नहीं है। तो काफ़ी टाइम तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ मैं वेस्ट कर रही हूँ। मतलब मैंने 3 ही आर्ट्स डाली थी, वो 10 ही आर्ट्स डाली थी, 3 उसमें मेन थी। 3 बहुत मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, अभी भी मेरे पास है। जो मैंने फर्स्ट 10 आर्ट्स बनाई है वो पॉसिबल आज नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी कल या परसों की वीडियो में। तो वो आर्ट ही बहुत प्यारी है मेरे हिसाब से। आप लोग देखिएगा, आप लोग मुझे जज करिएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने उससे अगर किसी से अपना बॉन्ड क्रिएट कर रही हूँ तो दैट इज़ गुड फॉर मी एंड एवरीवन। तो मतलब डीमोटिवेशन तो मिलता है। अब जैसे यूट्यूब पे देख लीजिए, मैं अभी नई नई जुड़ी हूँ, तो आई हैव नो आइडिया आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। बट जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट कर रही हूँ। सामने वाला मुझे क्या जज कर रहा है आई डोंट नो, बट मैं जो कर रही हूँ दिस इज़ द बेस्ट, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप, हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसको आप क्यों हाइड कर रहे हो? आपको अपना कुछ करना है तो आप कर सकते हो, उसमें आपको किसी की परमिशन थोड़ी चाहिए। दुनिया आपको मोटिवेट कर रही है, तो ये मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? डोंट केयर अबाउट इट। मुझे मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे से फ़र्क पड़ता है। मैंने आर्ट्स बनाना स्टार्ट किया तो फर्स्ट में, सेकंड में, यू नो 10 टाइम्स में मेरे से गलत बनी। मैं ये नहीं कह रही मैं फर्स्ट टाइम पे ही मैं प्रो हो गई, नहीं, गलत बनी। और जब गलत नहीं बनेगी, जब हम जिस चीज़ को रेज़ नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। हम जिस चीज़ को रेस करके दोबारा से उस पर ट्राई नहीं कर सकते, तो वो चीज़ बनाए हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मैं आर्ट बनाती हूँ तो उसमें 20 बार रेस करती हूँ, ताकि ये परफेक्ट नहीं बन रहा, ये परफेक्ट नहीं बन रहा, तो उस चीज़ को मैं जब तक रेज़ नहीं करूँगी, मैं उसके बारे में डिटेल कैसे कर पाऊँगी? अब आप लोग ही हैं, किसी चीज़ को अगर ट्राई करते हैं तो जब तक उसके बारे में बिल्कुल घुस नहीं जाते उस चीज़ में, आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं या ये सही है या ये गलत है? तो दिस इज़ द रूल, ये मेरा नियम है। मतलब अब लोगों की सोच पे डिपेंड करता है, लोगों की सोच अलग अलग होती है। अब मैं सबको मेरे हिसाब से सोचने पे तो मजबूर नहीं कर सकती। तो और लेकिन मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं जिनको भी अपना करियर स्टार्ट करना है, तो वो यूट्यूब तो बेस्ट है, इंस्टा भी बेस्ट है, मतलब बेस्टेस्ट है सब कुछ। बट आपके अंदर एक वो होनी चाहिए कि हाँ, कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी तो सब कुछ पॉसिबल है, एंड नथिंग कैन बी इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो यही है, मतलब अब मेरी जर्नी को तो मैंने आपको बता दिया, डिटेलिंग में ही बताया है। इससे ज़्यादा डिटेल तो फिर इससे ज़्यादा डिटेल तो मैं क्या ही दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ अब मैं इसके बाद डिटेलिंग में। मैंने आर्ट्स भी आपको दिखाई, और 10 आर्ट्स जो मैंने, मेरा फर्स्ट ट्रायल था मंडाला आर्ट का, वो मैं जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। वैसे मैंने हर संडे को वीडियो बनाने का वादा किया हुआ था, प्रॉमिस किया हुआ था, बट यार नहीं पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि क्योंकि यार लास्ट संडे मैं कुछ प्रॉब्लम में स्टक हो गई थी और उस वजह से नहीं बना पाई। तो आई नो यू अंडरस्टैंड, बट मैं ट्राई करती हूँ। और अभी तो फेस्टिवल्स का मंथ चल रहा है, यू नो श्रावण चल रहा है, तो इतने सारे फेस्टिवल हैं, यू नो तीज, रक्षाबंधन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सावन चल रहा है भाई, सावन। तो मुझे बताइएगा कल कौन कौन फास्ट रखने वाला है। मैं नहीं रखती हूँ फास्ट, मैं, मेरे से नहीं रखा जाता। मैं ट्राई करती हूँ, मतलब मैं पॉसिबल, अब मैंने फर्स्ट नहीं रखा तो मैं सेकंड भी नहीं रख सकती, ऐसा कुछ होता है, पता नहीं मुझे। तो आप लोगों में से जो जो भी फास्ट रखता है कमेंट में बताना मुझे। और मेरी जर्नी जो कि मैंने स्क्रिप्टेड कुछ नहीं बोलती मैं,
और स्क्रिप्टेड नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं कुछ लिख के नहीं बैठती हूँ, मैं यही बोलूँगी, बट जो मेरे दिमाग में आता है वो बोलती हूँ मैं। तो मुझे बताना कैसी लगी आप लोगों को मेरी जर्नी। बहुत शॉर्ट जर्नी है, बहुत कम टाइम में है, बस आप लोगों का, मेरी जर्नी आप लोगों का सपोर्ट मांग रही है। तो प्लीज़ गाइस मुझे बताना, और मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे ही, मतलब ये तो है पॉसिबल कि धीरे धीरे ही इंसान बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो और आप आगे बढ़ जाओ, ये नहीं हो सकता ना। तो अब डीमोटिवेट भी इंसान करेगा आपको, सब कुछ करके देखता है कि इंसान के पास काम ही क्या है, दूसरे को डीमोटिवेट करना, दूसरे की चीज़ों में कमी निकालना, एंड ये सब होता है, बट आई डोंट केयर अबाउट इट, आई डोंट केयर, रियली डोंट केयर, मुझे नहीं मतलब है कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, आई डोंट केयर। मैं दूसरे के बारे में नहीं कुछ कहती, क्योंकि मैं क्यों किसी को जज करूँ, मैंने किसी को जज करने का या कुछ, मेरे पास कोई ऐसा प्रो अवार्ड नहीं मिला, मुझे कोई अवार्ड थोड़ी मिल रखा है मैं दूसरे को जज करूँ, तो मैं तो नहीं कर सकती दूसरे को जज। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने रूल हैं, तो कोई किसी को जज करने के लिए नहीं बना होता है, सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। लोगों को पसंद आए बहुत अच्छा है, नहीं आए धीरे धीरे से आप ट्रायल करो। किसी चीज़ को धीरे धीरे से करोगे तो वो फाइनली एक दिन आपको आपका सब कुछ दिला देती है। आई बिलीव, जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। मैंने आर्ट से कई सर्टिफिकेट कलेक्ट किए हैं, और बहुत कुछ मिलता है एक आर्टिस्ट को जब वो बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है, यू नो। अभी तो जस्ट शुरुआत है मेरी ऑन यूट्यूब, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर फॉर गाइस। एक कॉल आ गई थी, जैसा कि आप लोगों ने बैकग्राउंड म्यूज़िक सुना, तो वो मुझे पिक करनी पड़ी, और तो उस वजह से वीडियो इनकम्प्लीट रह गई थी, बट मैं वही कहने वाली हूँ, सेम चीज़। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं किसी पे फोर्स नहीं कर सकती कि कोई मुझे वो करे, लेकिन मेहनत कर रही हूँ मैं, और करती रहूँगी, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने सजेशन मुझे दीजिए, मैं उस टाइप की वीडियो भी बनाऊँगी। अब मैं जितने सजेशन मेरे पास होते हैं, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, अपने आर्ट वर्क्स दिखा रही हूँ, अपने वायरल आर्ट वर्क्स दिखाऊँगी, तो मैं उतना कर सकती हूँ। लेकिन अब अगर आप लोग अपने सजेशन कुछ मुझे देते हो, तो आई होप मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और अगर आप मुझे कोई प्रैंक करने के लिए बोलते हो, तो मैं प्रैंक वीडियो भी शूट करूँगी। और अभी तो मैंने कोई प्रैंक नहीं सोच रखा है ऐसा, लेकिन अगर आप लोग बोलते हो तो मैं पक्का 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 वाला प्रॉमिस है आप लोगों से कि मैं प्रैंक वीडियो भी शूट करूँगी जल्द से जल्द। तो जल्दी से कमेंट में जाइए, मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मुझे क्या डालनी है। नहीं तो मैं अपने माइंड से तो जो मुझे समझ आता है मैं डालूँगी, लेकिन आप लोगों की मतलब मुझे एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर मी। तो जल्दी से जाइए कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो क्या आनी चाहिए, और किस चीज़ पे आनी चाहिए, उसको सब्जेक्ट पे उसका टाइटल क्या होना चाहिए। मतलब आप मतलब प्रैंक बताना है, प्रैंक बताइए, कुछ आर्ट से रिलेटेड वीडियो बतानी है, आर्ट सप्लीमेंट्री की वीडियो बतानी है, यू नो जो समझ में आए वो बताइए। मैं ट्राई करूँगी, मैं बनाऊँगी यार, मैं बनाऊँ। कोई चैलेंज मुझे बताना है, जैसे कि कुछ खाने पीने का, कोई भी बेकार से बेकार चैलेंज मुझे दे सकते हो, मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं कर लूँगी, मैं इतना पता है मुझे। आप मुझे कमेंट में जाके बताइएगा, और ज़्यादा जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, लाइक शेयर कमेंट मत करना भूलिएगा। ज़्यादा जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिएगा। बाय बाय गाइस, लव यू।